ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस इस कदर अधीर क्यों हो रही है? ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस बेहद बेचैन हो गई है। ममता बनर्जी को औकात बताने, हैसियत बनाने के दांव लगातार चल रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है कि ममता दिल्ली आई और दिल्ली आकर के उनसे मिली भी नहीं। इतना ही नहीं, कटाक्ष भी कर दिया कि क्या संविधान में लिखा है कि दिल्ली आऊं तो ममता बनर्जी आकर के सोनिया गांधी से मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा यूपीए क्या चीज है, यूपीए क्या होता है। यूपीए नामक कोई ऐसी संस्था नहीं है। और अब तमाम राज्यों के क्षेत्रीय छत्रप मिलकर के, तमाम दल के क्षेत्रीय नेता मिलकर के मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। ये खुलेआम, खुल्लम खुल्ला सोनिया कांग्रेस को चुनौती थी। ममता बनर्जी को शुरुआत में ये लगा कि हमने स्ट्रेटेजी चल ली है, शरद पवार जैसे खिलाड़ी के साथ दांव पेच कर रही हैं वो, और वो तैयार कर रही हैं कि कोई भी ऐसा अगुवा नहीं होगा जो कांग्रेस जैसी अगुवा होगी। तमाम राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय स्तर पर हैं उनकी समान अहमियत होगी और हर राज्य के क्षेत्रीय दल मिलकर के बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल ममता बनर्जी को लग रहा है कि क्षेत्रीय छत्रपों में अब उनका कद सबसे बड़ा हो गया है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपनी वो हैसियत खो दी है, उनके बच्चों ने अपना वजूद कमजोर कर लिया है, उनके बच्चों का वो कद नहीं रह गया। लालू प्रसाद यादव आपराधिक मामले में सजा याफ्ता हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक रूप से एक तरह से अब संन्यास के दौर में है और अखिलेश यादव लगातार एक मजाक के पात्र बने हुए हैं। मायावती साइडलाइन हो चुकी हुई हैं। ममता को यह लगता है कि ये सही वक्त है कि वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में आए और क्षेत्रीय दलों को कहें कि हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ें। कांग्रेस को यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा और ममता बनर्जी के लिए कुछ सब के सब ममता बनर्जी को कांग्रेस की तरफ स्वीकार कर लें, यह संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि ममता सिर्फ बंगाल में। ऐसे में जब जिस ममता बनर्जी को लेकर के बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी हैसियत कमजोर कर ली। कांग्रेस अपने आप को साइडलाइन कर लिया और उस कांग्रेस ने जीत के न कांग्रेस की अध्यक्ष चुनाव प्रचार में गई, न उपाध्यक्ष एक दिन चुनाव प्रचार, मात्र एक दिन चुनाव प्रचार के लिए गए और कांग्रेस ने अपने आप को बंगाल में सरेंडर कर दिया। और जब कांग्रेस की दुर्गति हो गई, शून्य बटे सन्नाटा, बहुत बड़ा लड्डू लेकर के बंगाल में जब कांग्रेस आई, तो राहुल गांधी ने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत और मोदी की हार बताई। इतनी बेशर्मी से उन्हें शर्म नहीं आई कि जिस बंगाल में कांग्रेस का वर्चस्व था, जिस बंगाल में कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिस बंगाल के मुख्यमंत्री उन्हें पूरी तरह से इंदिरा गांधी के उस आंदोलन के दौरान, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की एक तरह से चाणक्य माना जाता था बंगाल के चीफ मिनिस्टर को, उस बंगाल में कांग्रेस का पूरी तरह से वजूद खत्म हो जाना, एक भी एमएलए ना बनना, ये इतनी बड़ी शर्म की बात थी। फिर भी बड़े बेशर्मी से राहुल गांधी ने ये क्रेडिट ममता बनर्जी को बधाई दिया और ये उम्मीद पाली कि ममता बंगाल की सीमा में ही रहेंगी। दरअसल राहुल गांधी की मम्मी को ये लगता था कि इस तरह से ममता बनर्जी को बरगलाया जा सकता है और ममता बंगाल की सीमा में रहेगी। लेकिन ममता अपनी सीमा फैलाना शुरू कर दी। ममता का यह अपना अपना दायरा बढ़ाना सोनिया कांग्रेस को पसंद नहीं आया और जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो उन्हें लगा कि बहुत प्लान्ड वे में, जब पिछली बार वो दिल्ली आई थी तो राहुल गांधी को महिमा मंडन करने के लिए, कैमरा हाइप देने के लिए सोनिया गांधी ने कई तरह के ट्रैक्टर पर किसानों के मामले में उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की। ममता बनर्जी को यही पिंच किया कि चूंकि वो दिल्ली आई थी, दिल्ली की मीडिया उन्हें कवर करती, लेकिन सोनिया ने एक चाल चली तो ममता ने उससे बड़ी चाल चली। अगली बार जब वो दिल्ली आए, उस दौर में जब 12 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित किया जा चुका था, उसमें टीएमसी के सांसद तो थे, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने इसे इशू नहीं बनाया। राज्यसभा में हंगामा करने में ममता बनर्जी की पार्टी वो रुख अख्तियार नहीं कर रही है जो विपक्ष का होना चाहिए, जबकि उसके खुद के सांसद निलंबित हैं इस पूरे मामले में। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि ममता बनर्जी कहीं मोदी से तो मिली हुई नहीं है। राजनीति की ये शह और मात का गजब का खेल है कि बीजेपी, आज की तारीख में बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा यदि गुस्से में है तो ममता बनर्जी को लेकर के। बीजेपी को लगता है कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उसके बाद भी ममता सक्रिय नहीं हुई। उस ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी अब दलाल कह रही है मोदी का। तो क्या
ममता बनर्जी मोदी की दलाली कर रही है? क्यों अधीर रंजन ने अपना धीरज खो दिया और ममता बनर्जी को दलाल कह दिया, मोदी की दलाल है? ऐसे भी एक महिला को यदि एक पुरुष का दलाल कह दिया जाए तो वो एक मानहानि का मुद्दा कायदे से बनता है। अधीर रंजन लगातार ममता बनर्जी से नफरत करते रहे हैं, लेकिन अपनी मालकिन के आदेश के कारण अधीर रंजन को चुप रहना पड़ा। अब दरअसल अधीर रंजन को खुला छोड़ दिया गया है और अधीर रंजन ने आज उन्हें दलाल कह दिया। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी दरअसल मोदी की दलाल है और अपने भतीजे को बचाने के लिए ममता बनर्जी ये सब कर रही है। अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के इस आरोप से साफ लगता है कि क्या ममता बनर्जी की ये भतीजी पर भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसमें दम है। कांग्रेस लगातार अब अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के भतीजे पर अभिषेक पर ये आरोप लगा करके ये साफ कर रही है कि क्या ममता बनर्जी बेईमान है, क्योंकि उनके भतीजे ने जो कुछ भी भ्रष्टाचार का काम किया है वो अपनी बुआ के संरक्षण में किया है। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का ये बयान ममता बनर्जी को कटघरे में घेर देता है। दरअसल स्वास्तिक नामक एक पत्रिका ने एक आलेख छपा है। उस आलेख के मुताबिक वैश्विक औद्योगिक सम्मेलन एक बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी ने उसमें भारत के प्रधानमंत्री को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा यदि राज्य स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, विश्व स्तर पर यदि कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ममता को घोर मोदी विरोधी माना जा रहा है, क्या ममता ने जानबूझ करके सोनिया को चिढ़ाने के लिए किया है? दरअसल ये पत्रिका संघ की माइंडेड पत्रिका मानी जाती रही है। संघ से जुड़े हुए लोगों ने, एक नाथ रानाडे और अमर बसु ने इस पत्रिका का एक तरह से शुरुआत किया था 1948 में। माना जाता है कि दोनों संघ से जुड़े हुए थे और इसीलिए कांग्रेस की बेचैनी इसी बात को लेकर के है। कांग्रेस दरअसल इसी बात को लेकर बेचैन है। इस स्वास्तिका नामक जो पत्रिका है उस पत्रिका ने ये आलेख छापा है कि नरेंद्र मोदी वैश्विक औद्योगिक सम्मेलन जो ममता बनर्जी कर रही है अपने बंगाल में औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए दुनिया भर के व्यवसायियों को जो बुला रही है, उसमें ममता बनर्जी ने मोदी को जो निमंत्रण दिया है, उस पत्रिका के मुताबिक इसी को लेकर के कांग्रेस को चिढ़ हो गई है और कांग्रेस को सीधे तौर पर ममता बनर्जी को दलाल कह दिया है। ये दलाल ममता जैसी उग्र महिला इसको कितना बर्दाश्त कर पाएगी, कितनी गंभीरता से लेगी? और इस लिहाज से कि ममता ये दलाल कहने का जो एक तरह से जो अधीर रंजन चौधरी ने ये हिम्मत जताई है, दरअसल इसलिए कि अभी एक दिन पहले 10 जनपद पर कांग्रेस आला कमान ने विपक्ष के नेताओं को स्वघोषित रूप से निमंत्रण दिया और इसमें ममता बनर्जी को कोई निमंत्रण ही नहीं दिया गया। ममता बनर्जी को जानबूझ करके अपमानित किया गया, उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये है कि सोनिया गांधी ऐसी निमंत्रण की क्यों बात करती है, जबकि ममता बनर्जी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सोनिया गांधी को आमंत्रित नहीं किया। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने जब इस तरह का एक भोज का आयोजन किया था, उसमें ममता बनर्जी को आमंत्रित किया था, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं। तो दरअसल ये शह और मात का खेल जो विपक्ष सदन में एका दिखा रही है, सदन को ना चलने देने का षड्यंत्र कर रही है, वो जमीन पर सड़क पे उसकी क्या एका है वो साफ दिख रहा है। इससे साफ लगता है कि लोकसभा ना चलने देना, उससे पहले राज्यसभा को ना चलने देना पूरी तरह से एक विपक्ष का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इससे साफ लगता है कि विपक्ष की एका जो सदन में ना चलने देने का है वो मोदी के विरोध में कितना कमजोर है, ये साफ है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को अपना नेता नहीं मान रही। इसके ममता बनर्जी के इस अभियान में बैकफुट पे एक बड़े षड्यंत्र के रूप में शरद पवार इसमें सपोर्ट में खड़े होते हैं। वही शरद पवार एक ऐसी जैसी कहानियों में है पंचतंत्र में दो बिल्ली और एक बंदर की लड़ाई में शरद पवार कभी इधर तो कभी उधर शह और मात खेलते हैं। शिवसेना कभी ममता बनर्जी को नेता की बात करती है, कभी यूपीए की वजूद पे सवाल शिवसेना संजय राउत करते हैं। ऐसे कंडीशन में साफ है कि ममता बनर्जी को दलाल जैसे शब्द का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने उन्हें साइड करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में यह देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी हर हाल में चाहती हैं कि राहुल गांधी का वजूद खत्म करना, क्योंकि ममता बनर्जी को स्पष्ट रूप से ये लग गया है
कि अब आज की तारीख में राहुल गांधी या कांग्रेस का विरोध करना, मोदी का विरोध करना सामान्यतः मोदी के लिए फायदेमंद होता है। और कांग्रेस इस कदर अपनी साख खो चुकी हुई है कि राहुल गांधी यदि कुछ भी मुद्दा उठाते हैं तो ये विपक्ष के लिए कमजोर कड़ी बन जाती है। ठीक उसी ढंग से जैसे बिहार में आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस पांव की जंजीर बन चुकी हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा यह कहना कि अब तमाम क्षेत्रीय दलों को मिलकर के कांग्रेस के विकल्प के रूप में सामने आना चाहिए और यूपीए नामक कोई चीज नहीं है, इस जद्दोजहद ने कई परेशानी बढ़ा दी है। और कांग्रेस को लगता है ममता का यह विरोध दरअसल मोदी को मजबूत कर रहा है। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि जो दुश्मन दिखाई देते हैं वो होते नहीं है। तो ये दलाल वाला जो काम का जो आरोप है, ये दोनों बंगाली दादा, ये दीदी और दादा, इन दोनों ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाए हैं उसके क्या मायने हैं ये धीरे धीरे समझ में आएंगे। लेकिन इतना साफ हो गया है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक बड़ा द्वंद्व छिड़ गया है। और कांग्रेस के जो भी खलिहर खैराती और खैराती लोग, ये लिबरल गैंग जो ममता बनर्जी में अपनी उम्मीद देख रहे थे, उनके लिए बड़ी हताशा है इन दोनों का आपसी टकराव। क्योंकि इन्हें लगता है कि कांग्रेस की अगुवाई तो हो लेकिन ममता साथ हो, कांग्रेस की जी हुजूरी में हो, लेकिन ममता उस जी हुजूरी करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी को पता है कि उनका दायरा बंगाल से बाहर नहीं है, फिर भी राहुल के विकल्प के रूप में उन्हें यह लगता है कि कई क्षेत्रीय दलों को ये लगने लगा है कि राहुल अब कम से कम यूपीए के नेता तो नहीं बन सकते। इसकी शुरुआत किसने की? इस रूप में ममता को यह बेहतर लगता है कि पूरे देश में कांग्रेस के विकल्प में यदि बड़े नेता के रूप में कोई अब है लालू और मुलायम के युग के बाद तो वो है। इसीलिए ममता एक बड़ी दांव चल रही है, खुद को दलाल शब्द सुनने के बाद भी। लेकिन ममता जैसी विद्रोही नेता क्या इस दलाल शब्द पे चुप्पी लगाएंगी या अधीर रंजन को इस शब्द के लिए माफी को मजबूर करेंगी, ये देखना दिलचस्प है।